पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट का तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है और अगर हम आज का दिन ख़त्म होने से 1 घंटा पहले बात करते तो हम कहते कि पाकिस्तान से हाथ से मैच निकल चुका है। लेकिन जब दिन ख़त्म हुआ तो फिर वही सिचुएशन है जो कि पहले थी, यानी कि कल थी, कि पाकिस्तान ने आज फिर साउथ अफ्रीका के 3 आउट कर लिए हैं। लेकिन टारगेट बहुत छोटा है। पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है वो तकरीबन 150 का है और जो उम्मीद आज हम थोड़ी सी लगा रहे थे, शुरू में आज दिन जिस तरह से शुरू हुआ, एक सेशन तो पहला सेशन बारिश होती रही, उसके बाद फिर जब मैच शुरू हुआ तो अच्छा स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का। सऊद और बाबर ने अच्छी बैटिंग की, बाबर ने 50 किया, सऊद ने 84 किया। लेकिन वो पार्टनरशिप जब बाबर आउट हुए तो वो 2-3 आउट एकदम फिर एक कोलैप्स आता है। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है आमिर जमाल के साथ, आमिर जमाल 18 रन बनाते हैं, फिर नसीम आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं, जो कि आई थिंक लोग उनके बारे में बहुत बातें करते हैं और वो खुद भी कहते हैं एज अ बैट्समैन अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे मौकों में वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाए जहाँ पे थोड़े से डिफेंस की ज़रूरत थी और आपने अटैक भी करना था तो आप अटैक भी कर सकते थे ताकि कुछ रन्स उसमें ऐड किए जा सकते। सो स्टार्ट पाकिस्तान का ऐसा हुआ कि जहाँ पे ना पाकिस्तान मतलब 153 पे आई थिंक पाकिस्तान के 3 ही आउट थे और 3-4 आउट थे जो कल आउट थे। बाबर की और साउथ की पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके बाद एक कोलैप्स होता है जिस तरह रिजवान जिस तरह से आउट होते हैं। अब वो भी आई थिंक बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। सलमान जिस तरह से फिर आउट हो जाता है। सो अगर वो सलमान और रिजवान 30-35 रन करते ईच, सो वो 60-70 रन का जो फर्क आता ना, तो वो पाकिस्तान को एक जीत की तरफ ही ले जाता कि वो हम कह सकते थे कि पाकिस्तान 200 से ऊपर रन की लीड हो गई है। सो पाकिस्तान यहाँ से मैच जीत सकता है। अब इस वक्त मैच ना किसी भी तरफ जा सकता है। जो सिचुएशन इस वक्त है, जब साउथ अफ्रीका दोबारा बैटिंग करने आया तो हाशिम आमला ने कहा कि अगर पाकिस्तान 60 रन पे इनके 3 आउट कर लेता है और ये दिन खत्म होता है ना, तो ये मैच 50-50 होगा। सो अब पाकिस्तान ने उनके 28 में 3 आउट कर लिए और आखिरी 27 में 3 आउट है उनके 9 ओवरों में। और आखिरी 2 चौके जो उनको वो आई थिंक पाकिस्तान ने वो 2 चौके फजूल ही खाए हैं, वो 2 चौके भी नहीं होने थे जो मार्करम ने मारे। सो इस वक्त अब जो है वो मार्करम जिसने पहली इनिंग में भी अच्छी इनिंग खेली थी और उसके साथ बहुमा आया था, अभी उसने 1 बॉल खेली है। सो अब कल इनको अगर आते मार्करम और बहुमा को आउट कर लेते हैं तो फिर एक उम्मीद फिर जाग जाती है, क्योंकि अब इस पिच पे ना जरा रन करने मुश्किल है। साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हम रेगुलरली बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बताऊं अगर मैं, तो ये कंडीशंस ऐसी हैं कि जहां पे ना मतलब वो जो बात जनरली क्रिकेट में की जाती है ना कि बॉलर्स की तरफ से ना सिर्फ वो एक बॉल अच्छा पड़ना है, मतलब उन्होंने 10 बॉल अच्छे करने हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बैट्समैन ने सिर्फ एक गलती करनी होती है और यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कुछ ऐसी डिलीवरीज आ जाती हैं कि जहाँ पे ना वो अनप्लेएबल हो जाती हैं, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका एशियन टीमें जो मोस्टली होती हैं पाकिस्तान इंडिया जैसे, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। सो वो उनके लिए फिर ऑटोमेटिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बिल्कुल ही गुड लेंथ से आप बॉल देखेंगे कि कीपर जो है वो इतनी हाइट पे बॉल पकड़ रहा है कि गुड लेंथ पे बॉल लग रहा है और वो इतना बाउंस कर रही है एकदम कि वो कीपर वहां पे पकड़ रहा है, और कोई गुड लेंथ का बॉल एकदम नीचे रह जाएगा और आपके पैडों में भी लग सकता है। सो आई थिंक ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैटिंग मुश्किल है। पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की, कोशिश बड़ी अच्छी वो कर रहे थे, पाकिस्तान इससे बेहतर बैटिंग कर सकता था। मतलब सलमान जिस तरह से आउट हुआ उस तरह से आउट नहीं होना चाहिए था, रिजवान जिस तरह से आउट हुआ, इवन आमिर जमाल, मुझे लगता है कि वो उसको थोड़ा सा आई थिंक वो जिम्मेदारी से उस वक्त खेलना चाहिए था क्योंकि वो सेट हो चुका हुआ था, थोड़ा सा आगे ले खींच के लेके जाना चाहिए था। फिर अगर साउथ शकील का देखें, वो भी जिस तरह से फिर आउट हुआ, अब उसने इनिंग तो अपनी खेल दी थी लेकिन वो जिस तरह से आउट हुआ फुल टॉस पे, आई थिंक वो भी अनफॉर्चुनेटली था और वो आई थिंक उसको खेलना चाहिए था ठीक तरीके से। अब ये काफी ऐसी चीजें हुई और एक टाइम पे लग रहा था पाकिस्तान ना 250-300 तो 250-300 की लीड आराम से ले लेगा। लेकिन वो जब बाबर आउट हुआ ना तो फिर उसके बाद वो एक लाइन लगी, बाबर ने 50 किया, 2-3 चौके स्क्रैच ही थे, लेकिन बाकी आई थिंक कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा सा वापस आता हुआ नजर आ रहा था। कॉन्फिडेंस बाबर के अंदर इस वक्त नहीं है उस तरह से। अगर आप ये देखें ये जो इनिंग्स छोटी छोटी खेल रहा है ना, वनडे में भी इसने जो खेली है, T20 में भी, ये छोटी छोटी इनिंग्स ये कॉन्फिडेंस के बगैर ही खेल रहा है। बाबर अपने पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा क्योंकि बाबर इस तरह से खेलता नहीं है। बाबर उसकी तकनीक, मुझे उसकी तकनीक थोड़ी सी ना डिफरेंट लगी है, शायद वो बेहतर भी थी। आज जिस तरह से वो खेल रहा था मुझे वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, लेकिन वो जब उसने चौके जो मारे ना वो मुझे थोड़ा सा उसमें लगा यार ये कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं है। अब जिस तरह जिस बॉल पे वो आउट हुआ,
यार गई जरूरत थी उस वक्त तो शॉट की, जरूरत ही नहीं थी, लीव करता उसको। सो वो उसमें वो क्लैरिटी थी ही नहीं, इस वजह से उसने वो शॉट खेला। लेकिन चूंकि उसने 50 किया, एटलीस्ट ये 50 करके उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वापस आए वो, और ताकि वो आने वाले टाइम में वो परफॉर्म करे, क्योंकि इसका परफॉर्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो खैर साउथ ने अच्छी इनिंग खेली, 84 रन किए, और हमने किसी तरह ना क्या कहते हैं 237 रन बना लिए। और जो इस वक्त जो लीड हमारे पास, अभी लीड नहीं, अब टारगेट जितना रह गया है वो 121 रन रहते हैं। अभी 27 रन उन्होंने कर लिए, 121 रन रहते हैं। सो अब ये पाकिस्तान को अब कल आगे ना, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि एक पार्टनरशिप भी लग गई तो मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अब वो नीचे बोश भी है, उसने पहली इनिंग जिस तरह खेली थी। सो इस वक्त ना 60-40 कह सकते हैं, पाकिस्तान के हक में तो नहीं है, 60-40 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैच फंस सकता है। साउथ अफ्रीका भी गलतियां करेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि एक ये भी चीज़ उनकी होती है कि वो चौक करते हैं, और कंडीशंस भी कोई इतनी क्या कहते हैं एडवांटेज दे नहीं रही बैट्समैनों को। सो आई थिंक पाकिस्तान के पास ओपन चांस है। और उनकी तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें ना, तो मार्को जेंसन ने यार उसने 6 आउट कर दिए थे आई थिंक, मार्को जेंसन ने हमारे, हाँ मार्को जेंसन ने 6 आउट किए। एक टाइम पे तो 6 आउट थे और 5 आउट उसका अकेले के थे, जिस तरह से उसने आउट किए थे। वो जितना वो लंबा है, वो जो साइड से बॉल वो करता है, और इतनी वो 140 प्लस पे बॉल करता है। रबाडा ने 2 आउट किए, बोश ने 1 आउट किया, और पीटरसन ने 1 आउट किया। सो ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान ने, मैं ये कहूंगा कि फिर भी बहुत बेहतर खेला है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इससे बेहतर खेल सकता था। कोशिश पाकिस्तान को करनी चाहिए। और अब सिंपली भला क्या है, अब इस वक्त ना हम जिस सिचुएशन में ना, अब हमें होता था पहले ना अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस होता था कि कोई भी टोटल रोक लेंगे, अब नहीं है, क्योंकि हमारी बॉलिंग में वो स्टेबिलिटी नहीं है, कि इतनी परफॉर्मेंसेज इनकी है ही नहीं कि जो बॉलर्स हमारे अच्छे बॉलर्स होते हैं, कैपेबल भी होते हैं, बट वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, वो तब भी आता है कि जब आप अच्छे से देख रहे हो। जिस तरह वसीम अकार, शुएब की बात हम करते थे, वो एक कॉन्फिडेंस होता था कि टैलेंटेड तो रहना नहीं ना उन पे। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली भी आप देखें कि मोहम्मद आमिर, शाहीन वगैरह ये जब खेलते थे, हसन अली वगैरह जब अपनी पीक पे बॉलिंग कर रहे थे, सो तब भी हमारा एक कॉन्फिडेंस होता था कि यार बॉलिंग हमारी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी फिलहाल, अब ठीक है मोहम्मद अब्बास इसी वजह से वापस आए हैं, वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, खुरम शहजाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट ये टारगेट कोई इतना ज्यादा है नहीं, टारगेट बहुत ही छोटा है। अगर यहाँ पे हमारे पास 50 रन और होते, 200 के करीब, फिर चांस काफी ज्यादा हो सकते थे। अब 121 रन रह गए सिर्फ, उन्होंने 27 रन किए। और हाशिम मामला जो कह रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि अगर वो 60 में 3 आउट होते तो हम मैच आज ही आ चुके थे। उसके बाद कोई रन रह ही नहीं जाने थे, 100 से कम रन थे, तो वो आराम से उन्होंने कर लेने थे कल आके, वो 20-20 रन उन्होंने बनाने थे, आराम से हो जाने थे वो। आई थिंक अब हम बड़ी बेहतर पोजीशन में है कि 27 पे, और बाद में कोई आज भी इतना ज्यादा मैच हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से 50 ओवरों का मैच भी नहीं हुआ, जो कि आई थिंक 60 ओवरों का होना था जब मैच शुरू हुआ था, लेकिन 50 ओवरों का भी मैच, 46 ओवर हुए आई थिंक। और इसी वजह से मैच जल्दी भी खत्म हो गया था, और सिर्फ 9 ओवर हुए। और आई थिंक ये पाकिस्तान के हक में मैं कहूंगा, शायद साउथ अफ्रीका के भी हक में कह सकते हैं, क्योंकि बैटिंग जो होती वो ज्यादा प्रेशर में इस टाइम पे होती है कि यार और आउट ना हो जाए हमारे, 1-2 आउट यहाँ पे। अब यहाँ पे बुमा और मार्करम अगर आउट हो गए तो मैच फंस जाएगा बिल्कुल, फिर इनके लिए रन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई 50 रन की पार्टनरशिप लग गई, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान कम बैक कर सके यहाँ पे। और इंडिया वाला मैच, उसकी भी सिचुएशन ठीक है, वो इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट इंडिया के हाथ में अभी मैच आया नहीं है। अभी 100 रन की लीड पड़ी है, आखिरी विकेट है। सो वो अगर कल अगर देखेंगे कि अगर वो 30-40 रन उन्होंने कर लिए, फिर जाके कुछ चांस होगा कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी आउट करें, फिर जाके कुछ बारिश का भी अब चांस वगैरह है, सारा कुछ है। क्योंकि मेलबर्न में रन होते हैं अगर आप सेंसिबली खेलो तो। सो वो उनकी भी सिचुएशन जरा इधर उधर ही है, कह सकते हैं 60% चांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के 60-70% आई थिंक। इंडिया के जीतने के चांस वो 10-15%, 15% आप बारिश कह लो। अगर बारिश हो जाए तो ड्रॉ ही होगा, वो उसमें फिर नतीजा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से बहुत बुरी क्रिकेट अभी खेलनी पड़ेगी अगर उनको यहाँ से भी मैच हारना है, क्योंकि वो पहली इनिंग में बहुत आगे ले चुके थे वहां। और बाकी आई थिंक यही था, और फिर आपसे बात होती है।